नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे राधा कथा के बारे में। आपने सभी कथा सुने होंगे, विष्णु कथा, शिव कथा और कृष्ण कथा, लेकिन राधा कथा बहुत कम लोग सुने होंगे। राधा कथा में बुक छपी है। मोक्षदायिनी है राधा। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवनेन धने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्ममा। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण में रमण करती है और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी में रमण करते हैं। इसलिए मेरे जीवन के प्रत्येक क्षण में श्री राधा कृष्ण के आश्रय में व्यतीत हो। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। प्रेमानंद स्वरूप श्री राधा को नमस्कार करते हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाला है। राधा का जन्म दिवस भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के 8वें तिथि में माना जाता है। 9 सितंबर गुरुवार को बरसाना में वृषभानु के महल में अवतार हुआ था। श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी है राधा। प्रेम सिंधु भृकुटी विलास होता है। भगवान श्याम सुंदर अगर अपने प्रेम से देख ले तब करोड़ों कामदेव घायल हो जाएं। स्वयं श्री कृष्ण राधा के पैर में महूर लगाने के लिए अनुराग विवश हो जाते हैं। उनके गोद में लेटकर प्रेमानंद पाते हैं। हमारी स्वामिनी जू की लख कांति करोड़ों करोड़ों सूर्यों को प्रकाशित करती है। यदि कभी भी स्वामिनी जू और श्याम सुंदर यदि कृपा दृष्टि कर दे तो आकारण करुणावलय हैं। दया पर सब पर है, लेकिन कृपा दृष्टि सब पर नहीं होती। कोई बिरला ही उस कृपा को पाता है, लेकिन सब पर दया होने पर भी माया में फंसे हैं। असली कृपा दया की चाबी गुरु के पास में है। संतों की यही नारा है, उनकी याद है तो आबाद है, जो भूला है वो बर्बाद है। राधा की कृपा दृष्टि मुक्त को मोक्ष को भी तुच्छ बना देती है। ऐसा प्रेमानंद राधा के पास में है। प्रिय कृपा कटाक्ष हो जाए तब इसका कहना ही क्या है। हरि कृपा कटाक्ष स्वयं भगवान कृष्ण का चुम्बन पाए। भगवान यदि शंकराचार्य भी कृष्ण के लीला को ध्यान करके देख रहे हैं, जो कि कृष्ण ग्वाल बालों के गोकुल के जंगल में एक साथ में भोजन खाए थे। प्रेम रस की चरम अवस्था परम पद है, जिस पर कृपा दृष्टि कर दे मोक्ष भी तुच्छ लगने लगता है। भक्त के पंचम भाव दास भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचारी भाव, उपनिषद के ऊपर विचरण करने वाले आप बन जाएंगे। जब रस की चित जोड़ा जाता है, वांछनीय रस कोई बिरला होता है जो इस रस के आगे बढ़कर निकल जाता है। जितने बोलने वाले हैं इस रस के ऊपर उपनिषद के ऊपर विचरण होगा। भगवान शिव को रास लीला में प्रवेश मिला था, जबकि ब्रह्मा जी को महारास लीला में 60,000 वर्ष तपस्या करने पर भी नहीं मिला। ब्रह्मानंद का जब अनुभव होता है तब युवा अवस्था ही श्रेष्ठ आचरण, वेद का ज्ञान हो और शरीर स्वस्थ हो, एक छत्र साम्राज्य हो, ये सब मृत्यु लोक का सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। ये सामान्य व्यक्ति से 100 गुना अधिक सुख है। साधना करके गंधर्व लोक में जाए तब 100 गुना सुख है। इससे अधिक आनंद पितृलोक में 100 गुना है। उससे अधिक देवता के पास अग्नि देव, वायु देव, जल देव को 100 गुना, उससे भी अधिक 100 गुना आनंद देवराज इंद्र को मिलता है। उससे 100 गुना आनंद प्रजापति को और उससे 100 गुना आनंद ब्रह्मलोक में है और उससे भी 1000 गुना आनंद ब्रह्मा जी को और उससे भी अधिक आनंद
ब्रह्मा आत्मा का दर्शन किए हुए महापुरुष को मिलता है, जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं। और ब्रह्मानंद के ऊपर 100 में 17 बार शून्य लगा दे, तब जो भी ये आनंद मिले उसे प्रेमानंद है। ये प्रेमानंद का आनंद राधा के पास है। प्रेमानंद के सामने ब्रह्मानंद का भी मोक्ष भी कम है, नमक जैसे ही है। यही बात है कि श्री कृष्ण ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा था, ताकि उस आनंद को उद्धव जी समझ सके, जिस पर स्वामी जी की कृपा होती उपनिषद के ऊपर विचरण करने वाला हो जाता है। तब वो कृपा किस पर कृपा होगी, जो राधा केली कुंज में विचरण करती है। उपासना का अर्थ उपास्य के सामने रहना, जहाँ स्वामी जी को के चरण पड़े वहीं रहना चाहिए। हम वैकुंठ लोक वृंदावन की रज से ही जान सकते हैं कि मोक्ष तुच्छ हो जाए। जो बाहर रहते हैं वो राधा कृष्ण के हो जाए। तब ये सोचे कि हम श्री जी के निमित्त सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम नौकरी कर रहे हैं। अगर ऐसे सोचे तब आप राधा केली कुंज में हैं। श्री वृंदावन धाम के इष्ट राधा रानी समाई है। युगल को सुख पहुँचाने के लिए राधा नाम जपे, राधा राधा नाम रोज जपे, राधा कृपा कटाक्ष 108 बार अवश्य पढ़े। राधा कृष्ण का दर्शन होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी, आखिरी में गौलोक धाम की प्राप्ति होगी। यह राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान शिव ने रचा है। महारास लीला में प्रवेश करने के लिए शिव जी ने गाया था। जय श्री राधे।